नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 7 अप्रैल 2023 और वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडेज मध्य प्रदेश करंट अफेयर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इन दिस वीडियो आप सभी को याद होना चाहिए। लगातार महिलाओं पर फोकस रखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहां आपने देखा होगा इस साल के अंत में ही आपने देखा होगा, अंत समय पर जब आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज आई थी हमारे सामने और एक योजना इंट्रोड्यूस की गई थी, लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट 2 नाम से, जिसमें घोषणा की गई थी प्रत्येक वर्ष 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस भी मनाया जाएगा। इसके बाद जैसे ही साल की शुरुआत होती है और आपको एक और न्यूज मिलती है लाडली बहना योजना की, जिसके अंतर्गत 5 मार्च को इस योजना की शुरुआत कर दी जाती है। जून से इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रत्येक महीने 1000 रुपए राशि प्रदान की जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसका काफी जोरों शोरों से सरकार प्रचार कर रही थी, और अभी हाल ही में एक और योजना लागू कर दी है जो स्पेशली टारगेटेड है महिलाओं के लिए, और मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना इसका नाम है दोस्तों। तो देखते हैं यह योजना किससे संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन है, वेस्ट काप की फैक्ट्री का शुभारंभ किस शहर में किया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है सागर, उज्जैन, भोपाल या फिर इंदौर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उज्जैन। उज्जैन से दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, बाबा महाकाल की नगरी है। मध्य प्रदेश में प्रथम बार 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत यहीं से की है। श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और महाकाल लोक का शुभारंभ भी किया गया था दोस्तों। तो इसको भी आपको याद रखना है। तारीख थी 11 अक्टूबर। तारीख जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एमपी के जो जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों वह फैक्ट बेस होते हैं और उनको क्या किया जाता है, काफी डीप में जाकर आपसे तारीख तक पूछ ली जाती है। तो इसको याद रखना है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे दोस्तों विदिशा, यह क्यों इंपॉर्टेंट है? यह इसलिए इंपॉर्टेंट है, सरकारी कंपनी है बीएसएनएल ने अपना पायलट प्रोजेक्ट 5G का लॉन्च किया था। विदिशा को उसमें चुना गया था। भारत से काफी सारे जिले चुने गए थे, जिसमें से मध्य प्रदेश से केवल एकमात्र जिला चुना गया था, विदिशा। और विदिशा से ही अभी हाल ही में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ग्रामीण पर्यटन का, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन उपलब्ध कराने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, वह भी विदिशा को उसमें चुना गया था। उज्जैन से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देना चाहूंगा, 2018 में यहां पर मलखंभ अकेडमी की शुरुआत की गई थी। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मलखंभ का एक महत्वपूर्ण अवार्ड है, वह उसका अवार्ड का नाम क्या है दोस्तों? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। अब्दुल मुजाहिद को वह इस वर्ष अवार्ड दिया गया है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या नाम है उसका? प्रभात जोशी अवार्ड। याद रख लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यह अवार्ड इस वर्ष का अर्थात 2021 का दिया गया है इस वर्ष में। तो मिला है मुजाहिद मोहम्मद उनका नाम है और उज्जैन से ही वह संबंधित है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मलखंभ अकेडमी कहां पर है? उज्जैन में, और 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। भोपाल को आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि 2007 में यहां पर काफी सारी एकेडमियों की शुरुआत हुई थी, जैसे कि आपकी एथलेटिक्स एकेडमी की शुरुआत हुई थी 2016 में केवल। इसको याद रखना है, भोपाल की एक एकेडमी है मात्र जो 2016 में शुरू हुई थी, और अधिकतम जो एकेडमियां हैं वह 2007 में हुई थी। कौन कौन सी हुई थी? तो इनके नाम आपको याद रखना है, जैसे कि आपकी हॉकी, पुरुष हॉकी एकेडमी की बात कर ली जाए, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आपकी घुड़दौड़ एकेडमी, शूटिंग एकेडमी, वाटर स्पोर्ट एकेडमी और तैराकी एकेडमी की शुरुआत 2008 में होशंगाबाद से हुई थी। तो इन सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह फैक्ट हो जाते हैं। इंदौर को खेल राजधानी भी कहा जाता है, और हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। खेल पत्रिका हलचल की शुरुआत 1915 में कहाँ से हुई थी? इंदौर से हुई थी। तो इन सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है। लगातार 6 बार स्वच्छता सर्वेक्षण किस शहर को मिला? इंदौर को मिला। स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश क्या नंबर पर था? नंबर 1 पर था। इंदौर को कितनी रेटिंग दी गई? एकमात्र शहर था पूरे भारत में दोस्तों जिसे 7 रेटिंग दी गई है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राजधानी के अंतर्गत नंबर 1 रहा था हमारा भोपाल। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी न्यूज। एक के बाद एक उज्जैन में इंडस्ट्री आ रही है, यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ट्वीट है। आज हम वेस्ट काप की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। जल्द ही कंकरिया समूह की यशोधरा लिलेन टेक्सटाइल यूनिट लगने वाली है। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क भी मध्य प्रदेश की धरती पर लगने वाला है। अलग अलग उद्योगों से 29 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार। यहां पर पीएम मित्र शब्द आपको याद रखना है, क्योंकि पीएम मित्र नाम से स्कूल, पीएम श्री नाम से दोस्तों स्कूल भी शुरू किए जा रहे हैं। लगभग 750 स्कूलों को शुरुआत की जा रही है। कल मैंने आप लोगों को बताया था, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और हमारा मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे, हाल ही का हमारे मध्य प्रदेश का बजट, सभी कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में किस स्तर पर ड्रग
ड्रग वेयर हाउस की स्थापना की जाएगी। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मालूम है आफ्टर कोरोना गवर्नमेंट पूरा का पूरा फोकस रखे हुए है चिकित्सा क्षेत्र पर, स्वास्थ्य की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में लगी हुई है। तो देखते हैं प्रदेश में किस स्तर पर ड्रग वेयर हाउस की स्थापना की जाएगी, पंचायत स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर या फिर राज्य स्तर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। संभाग स्तर पर इसकी स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं? 10 संभाग हैं। वर्तमान में जिले कितने हैं? 52 जिले हैं। अब आप कहेंगे एक नया जिला बन गया है मऊगन, जो आपका मऊरानीपुर नाम है उसका, इसी तरीके का कुछ नाम है, रीवा जिले से बनाया गया है दोस्तों। नाम अगर मैं ठीक से नहीं ले पा रहा हूं तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, मगर माँ से ही उसका नाम शुरू होता है। तो आपको याद रखना है, अभी केवल आपको 52 जिले ही याद रखना है, 53 जिले याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो रीवा को अलग करके नया जिले की घोषणा की गई है, यह केवल अभी हाल ही में घोषणा की गई है। इसका जब तक गजेटियर में प्रकाशन नहीं होगा तब तक हम लोग 52 जिलों की ही संख्या रखेंगे। कितने जिलों की संख्या रखेंगे? 52 जिलों को ही हम मानेंगे। तो इसको आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें थी दोस्तों? तो 288 विधानसभा सीटें थी। इसके बाद आप देखेंगे जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हो रहा था उसके पहले कितनी सीटें थी? 320 सीटें थी। और विभाजन के बाद कितनी बची थी? 230 सीटें बची थी। इन फैक्ट्स को याद रखना है डीपली तरीके से। अब इसके बाद आपको याद रखना है, जब मध्य प्रदेश में दोस्तों गठन हुआ था तब 43 जिले थे। इसके बाद आप देखेंगे जब हमारे मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ था छत्तीसगढ़, उसके बाद कितने जिले बचे थे? 45 जिले बचे हुए थे। 26वां संविधान संशोधन किया गया था छत्तीसगढ़ बनाने के लिए। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दवाओं की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए संभागीय स्तर पर ड्रग वेयर हाउस की स्थापना की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, नाबालिग लड़कियां या इनमें से कोई नहीं। इसी तरीके की दोस्तों आपने एक योजना देखी होगी जो केंद्र सरकार चलाती है, उसका नाम है मातृ वंदना योजना। 2017 में शुरुआत हुई थी, 1 जनवरी 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा था? पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए गर्भवती महिलाओं को कुछ राशि ट्रांसफर की जाती थी केंद्र सरकार द्वारा। और इसी तरीके की योजना मध्य प्रदेश में शुरू कर दी गई है, मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना, जो कि किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। अब इसमें कितनी राशि दी जाएगी, क्या उसका प्रोविजन होगा? तो देखते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से संबंधित है। मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना में कितने रुपए की सहायता राशि दी जाएगी? आपको ऑप्शन नंबर 1,000, 2,000, 3,000 या फिर 4,000। तो लाडली बहना योजना में कितनी दी जा रही है? 1,000। और इसमें कितनी दी जाएगी? 4,000 रुपए। याद रख लीजिएगा, कितनी दी जाएगी? 4,000 रुपए की राशि दी जाएगी। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना के अंतर्गत। अब हम पूरी न्यूज को डीपली तरीके से यहां पर देखते हैं। मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना का शुभारंभ किया जाएगा। गर्भावस्था के दौरान पंजीयन कराने वाली महिलाओं को पति के आयकर दाता ना होने पर, इसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है? आयकर दाता ना होने पर मिलेंगे 4,000 रुपए। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट घोषणाएं की गई हैं अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। सभी जिला अस्पतालों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की स्थापना होगी दोस्तों। 52 जिलों के लिए जिला अस्पतालों को मिलेगा 2.5 करोड़ रुपए। मुरैना की रिंग रोड को जोड़ा जाएगा। ग्वालियर एयरपोर्ट से शनिदेव मंदिर तक 2 लाइन सड़क को 4 लाइन किया जाएगा। आगामी 2 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में 1440 भवन बनाए जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी जिला अस्पतालों में दोस्तों मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर आपने मेरा बजट का वीडियो नहीं देखा है उसको जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। क्यों? क्योंकि वहां पर मैं ये सब कुछ बता चुका हूं, जितनी भी आगामी योजनाएं हैं। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे लगभग 350 पेज का है, वह आपको नहीं देखना है। मैंने केवल आपको 10 से 15 पेज में पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर करा के रखा है। टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, वहां पर आप उसे देखिए। जैसे ही आप देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अधिकतम जो अपकमिंग योजनाएं हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। प्रारंभ में जिला अस्पतालों में दोस्तों MRI मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी में चरणबद्ध तरीके से कार्य होगा। और 25-25 लाख रुपए के जो जिक्र है दोस्तों वह मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे में भी किया गया था। मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता की भी बात की गई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था 43,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को मैंने वहां पर डिस्कस किया था। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल हु इज वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल विल
improve your knowledge, it will give you direction to how to prepare any of exam which is conducted by Madhya Pradesh government. That is why it is necessary. और पूरे साल भर का करंट अफेयर भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से कवर किया, उसको भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश कौन सी योजनाओं में प्रथम नंबर पर आया उसको भी मैं कवर कर चुका हूं, मध्य प्रदेश के पूरे अवार्ड भी बता चुका हूं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। गुड़िया शिल्प किस जिले से संबंधित है, हाल ही में मैंने आप लोगों से पूछा था। और नेक्स्ट है आपका हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है। आई होप यू enjoying this video. If you like this video, please subscribe my channel, hit bell icon, and miss out new update. And again I told you, please join Telegram channel, link below description. Never forget it. Thank you so much watching this video.